रूबी नाम की एक महिला होती है जिसकी नई नई शादी होती है और शादी के तकरीबन 1 साल बीतने के बाद उसका जो पति है वो बाहर चला जाता है विदेश कमाने को। और वो अब अकेलापन महसूस करती है क्योंकि उसके घर में कोई और होता भी नहीं है उसके। तो वो बहुत ही अकेलापन महसूस करती है। अब जो उसी बीच जो है उसके बहनों या उसके जीजा का कॉल आता है कि उसके छोटे भाई की उसके घर में शादी होती है। तो रूबी को वो इनवाइट करता है कि वो आए उस शादी में। और उसके जीजा जो होते हैं, रूबी के जीजा, उसे अपने घर पे बुलाते हैं। रूबी वहाँ जाती है। रूबी के जो जीजा होते हैं उसकी उस पे बहुत ही गंदी नीयत होती है। बहुत दिन से उसकी गंदी नीयत होती है। वो उसे पाने की बहुत दिन से चाह रखता है लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन आज वो मौका आ गया था जिस दिन की वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रूबी के भाई को रूबी अपने भाई के साथ वहाँ पहुँचती है और रूबी के भाई को उसके जीजा किसी काम से बाहर भेज देते हैं। और उसके बाद अपनी साली को जो निहायत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की होती है, जो रंग एकदम गोरा दूध सा बदन, निहायत ही खूबसूरत होती है, उसके साथ वो पाना चाहता था, उसके शरीर को अपना बनाना चाहता था। आज उसे वो मौका मिल चुका था। वो अपनी साली के पास आता है और उसके साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है, उससे गंदे-गंदे मज़ाक करने लगता है। उसकी सहेली उसे झटक देती है, कहती है, "जीजा छोड़ो, अभी नहीं।" फिर उसकी वो फिर दोबारा उसका अपनी साली के साथ गंदी-गंदी हरकतें करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। और इस बार उसकी साली जो उसे मना नहीं कर पाती है, वो अपनी साली का प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, जिससे वो कामुक हो जाती है, काम वासना में लिप्त हो जाती है। वो इतनी कामुक हो जाती है कि इस बार वो अपने जीजा के पास एकदम बाहों में लिपट जाती है। वो जीजा उसका इसी दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। इस बार उसके जीजा ने उसे एक झटके में उसके सारे कपड़े खोल दिया और अपना भी सारा कपड़ा खोल दिया। उसके बाद उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाना शुरू करता है। उसी बीच जब उसका चीख निकलने लगता है रूबी का कि उसके जीजा उसके मुँह में रुई ठूँस देता है कि उसकी आवाज़ कहीं बाहर ना जाए, कोई बाहर के लोग उसकी आवाज़ सुन ना लें और उन दोनों का जो है ये कोई जान ना पाए। उसके बाद वो अपनी उस साली के साथ भरपूर ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है, जिससे वो उसकी चीखें निकलने लगती है, लेकिन चीख बाहर आ नहीं पाती है। अब जो है उसकी साली भी पूरी तरह कामुक हो जाती है और वो भी इसमें उसका भरपूर सहयोग करती है। उसके साथ वो दोनों मिलके भरपूर संबंध बनाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो है वो फिर अपने कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद और सब काम में लग जाते हैं। फिर ये सिलसिला रोज़ाना का हो जाता है। जब भी मौका मिलता है उसका जीजा उसके साथ संबंध बनाता है, रूबी भी उसके साथ संबंध बनाते हैं और दोनों खूब मज़े करते हैं। लेकिन एक दिन की बात होती है कि रूबी जो होती है उसके साथ कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिसकी कल्पना रूबी ने कभी की नहीं थी। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले आप कहानी को थोड़ा भी स्किप ना करें, नहीं तो ये कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है। आप इसके कहानी के अंत तक जो बने रहें। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय नमस्कार, आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आप अपने प्यारे प्यारे भर भर के कमेंट दें और किस जिले से आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो कमेंट में लिखें। चलिए आज की कहानी शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी जो है सो बिहार के बांका जिले की है। वहाँ पे जो है एक रमेश कुमार नाम के शख्स होते हैं। उनका एक छोटा परिवार होता है जिसमें एक बेटी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की होती है। एक बेटा होता है जिसका उम्र तकरीबन 15 साल का होता है और उनकी एक पत्नी होती है। वो जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिससे 10-15 हज़ार की उनकी बस सैलरी मिलती है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और जैसे तैसे चलता है। फिर जब उनकी बेटी की उम्र तकरीबन 21 साल की होने वाली होती है तो उन्हें अपनी बेटी की शादी की जो है सो बहुत चिंता सताने लगती है। लेकिन फिर वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख के उसकी राजेश नाम के शख्स के साथ उसकी शादी कर देते हैं। वो लड़का बाहर में काम करता है, विदेश में काम करता है और वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता है। उसकी दोनों बहुत हँसी खुशी से रहते हैं। लेकिन थोड़े दिन तो अपनी पत्नी के साथ लगभग 3-4 महीने रहता है। उसके बाद जो है उसे अपने काम को जहाँ पे वो बाहर में काम करता है उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो अपनी पत्नी जिसका नाम रूबी होता है उसे वहाँ छोड़ के
वो काम करने के लिए विदेश चला जाता है और फिर वहीं से अपने पत्नी को पैसे भेजता। और उसकी पत्नी जो अपना घर संसार तो चलाती ही, और जो उसमें से कुछ पैसे अपने पिताजी को भी दिया करती, जिससे कि उसके पिताजी ने जो अपनी बेटी की शादी में जो कर्ज ले रखा था उससे वो कर्ज भी थोड़ा चुकता करते। अब ये सिलसिला चलता है, सब कुछ अच्छे से हंसी खुशी से चलता है। एक दिन की बात होती है कि रूबी जो होती है उसके चचेरे जीजा का उस पर कॉल आता है कि उसके छोटे भाई की शादी है, सो तुम्हें आना है। तो रूबी कहती है कि मैं कैसे आऊँगी, मैं तो यहाँ घर में अकेली हूँ, कोई तो है नहीं, ये तो बाहर काम करते हैं, तो मैं कैसे आऊँगी। तो उसका जीजा कहता है नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं होता है तो तुम अपने छोटे भाई को बुला लो, उसके साथ आ जाना। वो कहते ठीक है मैं जीजा मैं देखती हूँ। फिर जब शादी के तकरीबन 2-4 दिन बाकी होते तो फिर उसके जीजा का कॉल जाता है, अपनी साली को रूबी को कॉल करता है कि तुम्हें आना ही होगा। उसके जीजा के इतने जिद करने के बाद रूबी भी कहती है चलो, आप अपने रिश्तेदार को वो मना करना अच्छी बात नहीं होती। वो अपने छोटे भाई को बुला के अपने भाई के साथ अपने जीजा के घर जाती है। उसका जीजा उसे देख के बहुत खुश होता है, वो आओ-भगत करता है, उसका खान-पान का ध्यान रखता है, सब कुछ अच्छे से ख्याल रखता है और उसके घर में शादी का माहौल होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। उसी बीच में जो है उसका जीजा समय निकाल के अपनी साली के पास आके बैठता है, कुछ हाल समाचार की बातें करता है और उसके बाद जो उसका छोटा भाई होता है वो भी वहीं पे बैठा होता है, तो उसे किसी काम से कहीं बाहर भेज देता है सामान लाने को। तो फिर अपनी साली के साथ बातचीत करता है और कुछ छेड़खानी उसके साथ करने लगता है, कुछ गंदी-गंदी बातें करने लगता है। तो उसकी साली जो होती है उसे वो झटक देती है, कहती है नहीं जीजा मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो जो है उसका जीजा थोड़ा देर तो रुक जाता है, फिर उसके साथ वो फिर गंदी-गंदी हरकतें करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। इस बार जो है उसकी साली को वो रूबी को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो इतना अच्छा लगता है कि उसके जीजा ने इस बार क्या है कि उसने वो परख लिया कि इस बार उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने झट से उसका अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट में नीचे डाल दिया और उसके से वो सहलाने लगा। अब सहलाने लगा तो वो पूरी तरह कामुक हो गई, उस काम वासना में पूरी तरह रूबी जो लिप्त हो गई, अंगड़ाइयाँ लेने लगी और उसके बाद झट से अपने जीजा को गले से लगा लिया। अब जो उसका जीजा ये इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। उसने रूबी की खूबसूरती जवानी को देख तो वो सब पागल हो गया था, क्योंकि वो बहुत दिन से उसकी नज़र थी, लेकिन उसे आज वो मौका मिला था। उसने अपनी साली के एक ही झटके में सारे कपड़े उतार दिए, रूम को बंद किया, उसके बाद अपने भी कपड़े उतारे और उसके साथ जोरदार संबंध बनाने लगा। जोरदार संबंध इस तरह अपनी साली के साथ बनाने लगा कि उसकी चीखें निकलने लगी कि खट से उसके जीजा ने पास में रखे एक रुई का बंडल उसके मुंह में ठूस दिया कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए और किसी को कुछ पता न चले। उसके बाद अपनी साली के साथ भरपूर संबंध बनाने लगा। अब उसकी साली को भी बहुत मज़ा आने लगा था और वो भी उसका पूरी तरह से सपोर्ट करने लगी। अब वो दोनों मिलकर भरपूर संबंध बनाते हैं, क्योंकि उसे आज उसकी सहेली को उसकी साली जो होती है उसे वो तृप्ति प्राप्त होती है जो उसके पति के जाने के बाद उसे वो काम वासना की तृप्ति नहीं मिल पा रही थी। अब वो अपने जीजा के साथ खूब स मज़े से खूब संबंध बनाती है और खूब भरपूर सहयोग करती है। उसके बाद उसके जीजा ने भरपूर उसकी हालत ख़राब कर दी, इस तरह से उसके साथ संबंध बनाता है और लगभग ये संबंध आधे से पौन घंटा उसके साथ संबंध बनाता है। और उसके बाद फिर जब वो दोनों के मन शांत हो जाते हैं तो दोनों फ़ौरन कपड़े पहन लेते हैं और फिर अब फट से उसका भाई भी आ जाता है, उसके बाद वो अपने-अपने काम में लग जाते हैं। शादी का माहौल होता है, जब भी उसका जीजा को मौका मिले तो उसके साथ आके संबंध बनाता है और अब जो है रूबी भी उसका सहयोग करती, क्योंकि अब तो रोक-टोक की बात थी नहीं। और उसके बाद जब शादी बहुत अच्छे से हो जाती तो रूबी अपने भाई के साथ घर चले जाते, तो अब जो है उसका जीजा किसी न किसी बहाने से रूबी के घर जाता और उसके साथ संबंध बनाता। कभी उसे घुमाने के बहाने से किसी होटल में ले जाके उससे भरपूर संबंध बनाता, क्योंकि उसके जवानी को जो देखा, उसे उस समय से उसे देखा करता था, तारा करता था जब वो छोटी थी और उसके मन में जो आग लगा हुआ था, वो अपनी आग को और प्यास को बुझा रहा था। अब जब भी उसका मौका मिलता, रूबी को भी अब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका पति जो है सो बाहर रहता था, उसकी काम वासना तो तृप्त नहीं कोई कर पा रहा था। तो अब रूबी भी उसके साथ खूब संबंध बनाने खूब मज़े लेती थी। जहाँ-जहाँ उसका जीजा कहता जाने को वो जाती है, उसके साथ संबंध बनाती, अब खूब मज़े लेता है। एक दिन की बात है, ये सिलसिला कम से कम 6 साल भर चलता है और इस बीच उसका पति भी नहीं आने वाला होता है। तो
अपना रूबी को भी तो कोई दिक्कत होती नहीं है। इसी बीच जो है उसकी जो चचेरी बहन होती है रूबी की, जिसका नाम संजना होता है, उसे इन दोनों की कुछ हरकतों पे शक हो जाता है, उसे अपने पति की हरकतों पे शक हो जाता है। वो एक दिन अपने पति से हमेशा कहती कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी बातों को टाल देता है, सही-सही जवाब नहीं देता है। तो उसकी पत्नी को और शक हो जाता है। एक दिन जब उसका पति जो है वो उसके मोबाइल पे उसकी बहन जो रूबी का कॉल आता है, तो वो सुन लेती है बातों को और उसका फ़ौरन बात रखने के बाद वो फ़ौरन निकल जाता है गाड़ी लेके। तो उसकी पत्नी भी जो है उसके पीछे लग जाती है और पीछा करते-करते जो देखती है कि वो तो अपनी साली के घर जा रहा है और जब साली के घर पहुँचता है वो, तो वो देखती है कि एक खिड़की का हल्का-सा थोड़ा-सा हिस्सा जहाँ वो खुला होता है, तो वो देखती है उसमें झाँक के, तो वो उसकी बहन के साथ नाजायज़ संबंध बना रहा होता है और उसकी बहन भी उसका पूरी तरह सपोर्ट कर रही होती है और भरपूर संबंध बना रहा होता है। यह सब देख के उसके तन बदन में आग लग जाती है और फ़ौरन वो घर को लाती है। उसकी बहन झटपट जैसे-तैसे कपड़ा पहनती हुई, उसका पति भी जैसे-तैसे कपड़ा पहन के होता है और उसकी बहन को वो बहुत बेइज़्ज़त करती है, मारती-पीटती है और उसके बाद अपने पति को भी बहुत उल्टा-सीधा बोलती है, भला-बुरा बोलती है और उसके बाद उसका पति किसी तरह से वो अपनी पत्नी को लेके जाता है और अ, और वहाँ से चला जाता है अपनी बीवी को लेके। लेकिन उसकी बीवी यहाँ पर रुकने वाली कहाँ थी? उसने अपने चाचा-चाची के पास जाके ये सारी कहानी सुनाती है रूबी के बारे में। उसके बाद वो उसके पति को भी कॉल करके बताती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही कैरेक्टरलेस है, बदचलन है, उसने मेरे पति पे ही डोरे डाले और मेरे पति के साथ गलत संबंध बनाए। तो उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि मैंने पहल नहीं की, तुम्हारे पति ने पहल की, काहे कि तुम में कमी है। अब वो दोनों एक-दूसरी बहन ही, चचेरी बहन ही एक-दूसरे पे लांछन लगाने, कीचड़ उछालने लगे कि तुम में कमी है, तुम्हारा पति तुम उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो वो मेरे पास आया, मेरे साथ संबंध बनाया, ये सब। अब ऐसी हरकत हो जाती है कि उसकी बहन आग बबूला हो जाती है, उसे भी उसका पति का भी विदेश से आ जाता है यहाँ घर और उसकी जब सारी बात सब तो उसे पता ही होता है। अब वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूँगा, मैं इसे तलाक दूँगा। बहुत के सबों के समझाने-बुझाने के बाद वो नहीं मानता है और अंत में क्या होता है, उसकी जो बहन जो होती है वो अपने पति को जो है से लेके चली जाती है और उसका जो पति होता है, संजय, वो उसे तलाक दे देता है अपनी पत्नी के। और इस तरह से रूबी की शादीशुदा ज़िंदगी, जो महज़ 1.5 साल भी नहीं चली थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद, ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको संभल करना, सतर्क करना। आप जो है आज रूबी जो है अगर अपनी काम वासना में नहीं फँसती, अपने जीजा के बहकावे में नहीं आती, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, उसकी शादीशुदा जीवन बर्बाद नहीं होती। इसलिए आप हमेशा जो भी कदम अपने जीवन में उठाएँ, बहुत सोच समझ के उठाएँ, जिससे आपका फ्यूचर कभी बर्बाद ना हो और अपने जीवन में जो भी कदम उठाएँ, सँभल के उठाएँ, सतर्क होके रहें, सँभल के रहें। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।